रोहित है वो जीव है, जहां सत्य ज्ञान और आनंद तीनों प्रकाशित है वो ईश्वर है। इसके व्याख्यान के तीन तरीके हुए, लेकिन बात तीनों ने एक ही कही। एक कहता है उसमें वो तिरोहित है, तिरोहित माने ना, तिरोहित माने रिजाइडिंग, अनमैनिफेस्टेड, that exist but in unmanifested form. When that will be manifested, then that will be Brahma. When Ananda will manifest in your life, you will be Brahma. You will one with eternity. और उसी को जागृत करने के लिए जो छुपा हुआ है, तिरोहित माने छुपा हुआ, ढका हुआ, आवृत, hidden in other word. It's very good word. That is hidden. बस उस हिडन को अपने को बाहर निकालना है, और उस हिडन की तलाश करते हैं। अपन सब उसी की तलाश में लगे हुए हैं। आनंद की तलाश है, सत्य और चित्त की तलाश नहीं है। सचित में तो अपना विश्वास है कि सत्य भी है, चित्त भी है। एक अज्ञानी को भी आप अज्ञानी कह दें, उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं ज्ञानवान हूं। ज्ञानवान होने में उसे संदेह नहीं है। और मरने वाले को भी कह दो तू मर जा, तभी बुरा लगेगा, क्योंकि जानता है मैं इमोर्टल हूं। तो अपने होने में उसे कोई संदेह नहीं, अपने ज्ञान में संदेह नहीं। संदेह कहां है? आनंद। तलाश किसकी है? आनंद की। वी आर सर्चिंग ऑलवेज दैट ब्लिसफुलनेस, दैट इज आवर एम ऑफ लाइफ। और ऋषियों ने बताया, शास्त्रों ने बताया कि दुनिया बड़ी वास्ट है। कहीं अंत है क्या? हाँ ना, बाहर की दुनिया का कोई अंत नहीं है, बिल्कुल अंत नहीं है। ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मांड पता चल सकता है। अपन कल्पना जितना, अच्छा जितनी बड़ी सृष्टि उतनी अपन कल्पना कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वी कांट इमेजिन, वी कांट स्पेकुलेट। कितनी विशाल सृष्टि है, प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते। वेद के मंत्रों का चिंतन करते समय कभी कभी दिमाग हिल जाता है, और यह स्वीकार कर लेना पड़ता है कि यह मनुष्य का ज्ञान नहीं है। मनुष्य ऐसी बात सोच नहीं सकता। इट इज बियॉन्ड ह्यूमन स्पेकुलेशन टू इमेजिनेशन। मनुष्य के विचार के परे की बात है। इतनी बड़ी बात मनुष्य कहां सोचेगा? जो बात इस यूनिवर्स के लिए, इसकी विशालता के लिए, अनंत ब्रह्मांडों की व्याख्या करते हुए एक जगह बताया गया, तद वनम नाम। कहा परमेश्वर क्या है? कहा वन है। वन, वन तो अपन जानते हैं, वन, वन माने जंगल। परमेश्वर क्या है? कहा तद वनम नाम। कहा वो वन है। कहा वन है? बोले हाँ। कहा वन में तो अनेकों वृक्ष होते हैं। कहा वैसे इसमें भी अनेकों वृक्ष हैं। अब इसमें वृक्ष क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण में इसकी बृहद व्याख्या की गई कि परमात्मा वन कैसे है। और उसमें इतनी बृहद व्याख्या है कि वो पढ़ करके आदमी का दिमाग हिल जाता है। क्या मनुष्य कभी इतनी कल्पना कर सकता है? और उसमें बताया गया कि वालसा, वालसा माने शाखा, प्रांत होते शाखा। तो उसमें बताया कि ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये जो सूर्य उदय होता है, ये सूर्य के आश्रित जितना ये हमारा ब्रह्मांड है, ये तो उसकी एक शाखा है, वालसा है, शाखा। ये भू भुवा स्वहा महा जना तपा सत्यम, वो सत्यम तक जो है, सत्यम एक टहनी है उसकी। उस वन में अनंत वृक्ष हैं। उन वृक्षों को कहा गया वट, और गीता में उसे कहा गया अश्वत्थ। अश्वत्थ ऊर्ध्व मूल मध शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। गीता 15वें अध्याय में ये बात बताएगी। और उसी को वेद में भी उसे अश्वत्थ कहा गया है। अश्वत्थ का दो अर्थ होता है। हमारे यहाँ संस्कृत में स्व कहते हैं कल को, कमिंग टुमारो को स्व कहते हैं, टुमारो को स्व कहते हैं, क्योंकि कल दोनों के लिए प्रयोग होता है। कल माने गया हुआ, कल माने आने वाला भी। तो टुमारो को स्व कहते हैं।
और डे आफ्टर टुमारो को परस्व कहते हैं, जिसे मैंने कहा कल परसों, परसों माने परस्व, उसके बाद स्व माने कल और यानी परस्व माने उसके बाद। तो अब संस्कृत में एक शब्द है अस्वस्थ, जो कल नहीं रहेगा। अ माने नहीं, स्व माने कल, थ माने स्थिति, जिसकी कल स्थिति नहीं रहेगी। अब कल माने तो स्व हो गया ना, आने वाला, लेकिन अब स्व कब, कल किसे कल करते हो? एक सेकेंड के बाद वाला जो दूसरा सेकेंड है वो भी कल है। बात समझ रहे? जैसे दिन के बाद वाला दूसरा दिन कल है, ऐसे ही क्षण के बाद वाला दूसरा क्षण भी कल है, वो स्व है। बात समझ रहे? अब वेद कहता है कि जो अस्वस्थ, जो दूसरे क्षण में नहीं रहेगा, ये वेद कहता है। अब दूसरे क्षण में नहीं रहेगा माने जो इस क्षण में ये शरीर है वो यही दूसरे क्षण में नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हो इतना तो ये आजकल के विज्ञान के द्वारा समझ में बात आ गई है कि ये इलेक्ट्रिक प्रवाह जो है, एनर्जी का प्रवाह जो है, ये गति रूप से चल रहा है और उसी में सारे परमाणु चेंज होते चले जा रहे हैं। और वेद में बताया गया जैसे नदी बह रही ना, नदी, और नदी में भंवर होती है ना ऐसे, तो भंवर आकृति में तो भंवर दिखाई देती है, लेकिन भंवर का पानी वही नहीं होता, पानी तो गया। जिस पानी की तरफ आपने गुड़िया निर्देश किया था वो पानी वहां नहीं है, वो पानी तो बहुत दूर चला गया, लेकिन भंवर वही दिखाई दे रही है। तो भंवर की तरह ये शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर का जो मटेरियल था वो तो बह गया, वो तो नित्य नवीन होता चला जा रहा है। तो ऋषि कह रहा है कि वो अस्वस्थ, ये सारा विशाल वृक्ष जो है, ब्रह्मांड जो है, ये क्या है? अस्वस्थ, जो दूसरे क्षण नहीं रहता, वही नहीं रहता, बदल जाता है, कहने का परिवर्तन से। और उस अस्वस्थ की ये शाखा है, ये हमारा ब्रह्मांड। और ऐसे अस्वस्थों का जो महावन है, कितने अस्वस्थ है उसमें कह नहीं सकते, काउंटलेस। अभी तो आजकल के एस्ट्रोनॉमर तो भी बेचारे आवासा पढ़ रहे हैं उसका, वैदिक ऋषियों ने जितना अनुमान किया है, कल्पना की है इस ब्रह्मांड के विषय में, उनका कहना है कि वो अनंत है, अनंत ब्रह्मांड। हमारा एक शब्द है अनंत ब्रह्मांड नायक, रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतनी अनंत सृष्टि। और इस अनंत सृष्टि का कहीं अंत है, का कहीं अंत नहीं है, लेकिन ये सब सृष्टि अपने आप में ऐसे परिवर्तित हो रही है। उसका एक उदाहरण दिया गया अलाद चक्र का, अलाद चक्र। इसलिए इसके विषय में हमारे यहाँ 3 वाद प्रचलित है, आभासवाद, अलादवाद और इसमें आभासवाद का अभिप्राय होता है परिणामवाद। तो आभासवाद का अभिप्राय होता है कि है नहीं लेकिन प्रतीत हो रही है, हाँ, अपीयरेंस है नहीं, महसूस होती है लेकिन है नहीं, कह नहीं सकते। अब है नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, है लेकिन क्या है, दैट इज बियॉन्ड स्पेकुलेशन एंड बियॉन्ड और डिस्क्रिप्शन। वी कांट डिस्क्राइब दैट व्हाट दैट इज, लेकिन है, इतना महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और जो कुछ व्याख्या करेंगे वो गलत होगी, केवल इंडिकेशन तो हो सकता है। जैसे अपने शरीर के विषय में जो अपन व्याख्या करेंगे सब गलत होगा, सही तो नहीं हो सकता। इंडिकेशन दे सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये है, इसके एग्जिस्टेंस में शंका नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस क्या है ये इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए इसको अनिर्वचनीय कहा गया। अपने इस शरीर की भी व्याख्या अपन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? क्योंकि जिन परमाणुओं का संघात चल रहा है वर्लपूल के समान, गोले के समान, उसको क्या कहेंगे? दूसरा एलाद चक्र। एलाद चक्र का अभिप्राय है, आपने देखा होगा भारत में पहले ऐसा हुआ करता था, आप भी बच्चे खेलते हैं, यानी लकड़ी के 2 तरफ, इधर भी और इधर भी कुछ बांध देते हैं बच्चे, अपन भी करते रहे, बच्चेपन में खेलते रहे, कपड़ा बांध देते हैं और कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा देते हैं, इधर भी इधर भी, और फिर उसको लेकर घुमाते हैं
तो घुमाने से जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि एक गोला चक्र घूम रहा है। दूर से कोई देखेगा तो कहेगा वो चक्र है। यहाँ अब भगवान की झांकी नहीं निकालते, भगवान की झांकी जब निकालते हैं तो ऐसे करते हैं, जो हाथ में चक्र होता है तो चक्र ऐसे लगा देते हैं, वो चक्र घूमता हुआ दिखाई देता है, तो पूरा दिखाई देता है गोला, लेकिन गोला वहां कुछ नहीं है। एक ही चीज इतनी गति से घूम रही है कि वो गोली लग रही, गोली है नहीं वो। ये बात समझ, उसको कहते हैं इलाकबात। आकृति दिखाई दे रही है लेकिन आकृति है नहीं। आकृति क्यों दिखाई दे रही? गति के नाते। गति है, गति में आकृति है। ये बात समझे? वो कहते हैं इसी रूप से एनर्जी में जो गति हो रही है, उस गति में ये सारी आकृतियां बन और बिगड़ रही हैं। आकृति सही नहीं है। सृष्टि की जो आकृति है ना, रूप, ये रूप सत्य नहीं है। ये रूप बनता बिगड़ रहा है। दिखाई दे रहा है कि रूप है, लेकिन रूप है नहीं। कहा दिखाई क्यों दे रहा है? कहा गति के नाते। इसमें गति इतनी है कि गति में अनेकों रूप बनते दिखाई दे रहे हैं, बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सही में कोई रूप नहीं बन रहा, न बिगड़ रहा है। वही इलाकबात, इसको इलाकबात कहते हैं, हमारे एक सिद्धांत। और इलाकबात के साथ जुड़ा हुआ दूसरा आभासवाद। तो जैसे वो इलाक में गति के नाते चक्र दिखाई दे रहा है, चक्र भाषित हो रहा है, लेकिन चक्र वहां है नहीं। इसी रूप से सृष्टि में सर्वत्र गति है, और गति के नाते अनंत ब्रह्मांड, अनंत ये नाम रूप सब दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में है नहीं। ये बात समझाएगी तो बात सही है, इसको कौन झूठलाएगा? वर्तमान का वैज्ञानिक तो इसे और अच्छी प्रकार से समझ रहा है, जान रहा है कि सर्वत्र गति है, गति में ही सारा परिवर्तन हो रहा है। और किसको हम कहें कि ये है, जब से इसको ए कहेंगे तब तक तो परमाणु तो चले गए, जिसको ए कहा था। अब इसी को बुद्ध ने कहा कि ये तो दीपक के समान है। बुद्ध ने एक और इसके लिए उपमा दी, दीपक। कहा दीपक जैसे है, तो उसमें तेल है, बत्ती है और दीपक जल रहा है, तो दीपक की लौ तो एक ही दिखाई दे रही ना, एक ज्योति जल रही। लेकिन किसी समझदार से पूछिए कि क्या ज्योति एक है? वो तो नित्य नई ज्योति बन रही वहां से। लेकिन अनजान के लिए तो एक ज्योति जल रही है, और समझदार के लिए वहां एक ज्योति है ही नहीं, वो तो नित्य नहीं बन रही है। तो इसी प्रकार की दो दृष्टियां हैं। जो अज्ञानी है वो तो कहते हैं जगत तो हमारे सामने दिखाई दे रहा, मैं इसको कैसे अस्वीकार कर दूं। लेकिन जो विवेकी वो कह रहे हैं कि जगत दिखाई तो दे रहा है, सत्तात्मक रूप से तो सही है, एग्जिस्टेंस तो इसकी है, और एग्जिस्टेंस का नॉलेज भी है। लेकिन एग्जिस्टेंस और नॉलेज ये दोनों अनंत हैं। ये क्या है ऐसा नहीं कह सकते। दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इनएफेबल, वी कांट डिस्क्राइब इट। और संस्कृत में से कहते हैं ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने इसका निर्वचन हम नहीं कर सकते। अब जिसका हम निर्वचन नहीं कर सकते, वो जो स्वयं में अनंत है, और जो अनंत इस शांत रूप में, शांत माने सीमित, लिमिटेड रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब इस लिमिटेड रूप में जो दिखाई दे रहा है, इसको जब सत्य मानते हैं तो रोते हैं, और यदि इसकी अनंतता का बोध हो जाए तो आनंदित होते हैं। तो आनंद किसमें है? अनंतता की अनुभूति में। अब इस अनंतता की अनुभूति दो प्रकार से हो सकती है। या तो ज्ञान के प्रकाश में ये देखिए कि क्या महामाया का नृत्य हो रहा है, ये प्रकृति की क्या लीला है, या ऐसे कर सकते हैं। और या भक्ति की भाषा में कहिए क्या प्रभु की क्रीड़ा हो रही है। जैसे कल मैं बता रहा था कि राधा कृष्ण की क्रीड़ा के सिवा और कुछ नहीं है। उस प्रकृति के प्रवाह को अपने यहाँ संस्कृत में धारा कहते हैं। धारा प्रवाह जिसे कहते हैं। अब धारा को यदि इधर से पढ़ो क्या कहोगे? इधर से जब उधर पढ़ो, उधर से आ रहा है ना धारा, और इधर से उधर करोगे तो क्या हो जाएगा? वो राधा हो जाएगी। वो राधा जो है ना, वो राधा है क्या? राधा और कुछ नहीं है। राधा कुछ नहीं, उस धारा की ही यानी अभिव्यक्ति है राधा, और कुछ नहीं। और ये राधा क्या है? उस कृष्ण की शक्ति, उसी की पराशक्ति का नाम यानी राधा है। उधर से धारा है, इधर से राधा है। ऐसा उपनिषदों में हमें समझाया गया है। और उसी की सारी लीला है। और ये लीला किसके लिए हो रही है? कहा वह अपने प्रियतम को प्रमोद प्रदान करने के लिए प्रकृति
अनंत रूपों में प्रकट होकर के क्रीड़ा कर रही है। राधा की सारी यानी क्रीड़ा जो है वो अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, प्रबोधित करने के लिए, और कुछ नहीं प्रयोजन उसका यही प्रयोजन है। तो प्रकृति की अनंत जो लीला चल रही, इसको सांख्यवादी कहता है स्वभाव। ये क्या है? कहा ये स्वभाव है। दिस नेचर ऑफ नेचर, इट हैज नो बिगिनिंग नो एंड, ड्यू टू दिस नो मिडिल टू। इसका कभी आरंभ नहीं हुआ, कभी अंत नहीं होगा, कभी मध्य नहीं होगा। ये तो अखंड रूप से प्रवाह रूप से चल रहा है। इसलिए विधि प्रपंच अचल अनादि। और वेदांत की भाषा में कहें तो ये तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये परमेश्वर की लीला है और कुछ नहीं है। उस प्रकृति पुरुष की क्रीड़ा है, या सीताराम की माया है, या राधा कृष्ण की लीला है, कुछ भी कह दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। नाम अनेक नाम निरंजन, किसी भी नाम से पुकारो, अपन यही कहते हैं सब भगवान की माया है। तो ये भगवान की क्रीड़ा के सिवा कुछ नहीं है यदि गंभीरता से देखा जाए। और उस भगवान की क्रीड़ा में अज्ञानतावश अपन रोते हैं, दुखी होते हैं। ये अनर्थ हो गया और ये अनर्थ हो गया और ये लूट गया और ये बन गया। क्या लूटा क्या बना भाई? एकांत में बैठकर सोचा तो करो, कभी कभी दिन भर लूट जाए जिसका और जो कुछ कमा ले, तो दोनों सोचें एकांत में बैठकर कि आज क्या कमाया और क्या लूटा। ये लूटने और पाने का जो यानी अहम है ना, लूटने की व्यथा और पाने की खुशी, ये दोनों अहम के नाते हैं। और यदि एकांत में बैठकर आदमी सोच ले तो उसको पता चलेगा कि सही में न कुछ लूटा न कुछ पाया। पाया भी कुछ नहीं, लूटा भी कुछ नहीं। इस जगह पर वस्तु रखी थी, इसको उठाकर हमने इस जगह कर लिया। यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ था, ये नाम हटा दिया, ये नाम लिख दिया। एक ही है और कुछ किया? एक नाम हट गया, दूसरा नाम लिख दिया गया। मिला क्या उसमें भाई? पाया कुछ नहीं, खोया कुछ नहीं। कितनी विचित्र माया है, लोग इसी में उलझे हुए हैं। जब गंभीरता से विचार करो तो ये लगता है कि जानी हुई बात है। और जब मेरे पास लोग मेरी बातें सुनते हैं, कहते हैं स्वामी जी जो आप कहते हैं बिल्कुल सत्य लगता है, लेकिन जब तक मंदिर के अंदर रहते हैं तो दरवाजे के बाहर गए तो हो जाता है। मंदिर के अंदर अंदर बिल्कुल सत्य लगता है, आप जो कहे बिल्कुल अक्षर से बात समझ में आ गई, खोपड़ी बैठ गई थी। लेकिन हुआ क्या? आप बाहर निकलते हैं पता नहीं क्या हो गया। यथार्थ है। यदि सही में देखो एकांत में बैठ करके, इसीलिए हमारे यहाँ एक बात समझाई गई कि केवल सुनना एक बात अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। अभी आप लोग यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे, तो श्रीमद् भागवत की कथा हम जब पढ़ते हैं, भागवत में ही आया है, तो 3 बार कही गई, 3 बार, और 3 बार वो सुनी गई। उसके बाद में तो कई बार कही गई, लेकिन मूल में उसके 3 वक्ता और 3 श्रोता हमें मिलते हैं। 3 वक्ता मूल में मिलते हैं, 3 श्रोता मिलते हैं। तो वहां पर पहले वक्ता तो व्यासदेव स्वयं है। उसके पूर्व और उसका और यानी मूल खोजिए तो और आगे चलते हैं, तो पहले वक्ता उसके ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा अपना ज्ञान नारद को देते हैं, अपने पुत्र को। पुत्र को जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा से उद्वेलित होकर के वो अपने पिता से प्रार्थना करता है कि आप मुझे वह तत्व दीजिए जिससे दुनिया में जो दुखी लोग हैं उनके दुख को मैं दूर करूं। और उससे भी पहले श्रीमद् भागवत में ही यह भी प्रसंग आया है कि ब्रह्मा स्वयं चिंतित है, दुखित है। उनको ड्यूटी मिली है कि तुम सृष्टि करो, लेकिन वो जानता नहीं सृष्टि कैसे करें। तो सृष्टि करने की जिज्ञासा लेकर के वो तपस्या कर रहे हैं। तो उनके पिता नारायण स्वयं उनको ज्ञान देते हैं जिससे वो सृष्टि करते हैं। पहले तो वो है, फिर अब जो ज्ञान ब्रह्मदेव को मिलता है अपने पिता नारायण से, वही ज्ञान ब्रह्मदेव अपने पुत्र नारद को देते हैं।
तो नारायण के दिए हुए ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। सृष्टि का उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। सृष्टि क्यों करते हैं भाई ब्रह्मा? क्या आदत पड़ी थी उसको सृष्टि करने की? न करता तो क्या अनर्थ हो जाता? उसने तो सृष्टि की और अपन उसमें मर रहे हैं, तो न करता तो क्या बिगड़ जाता? तो कहा कि नहीं, ब्रह्मा ने सृष्टि अपने लिए नहीं की, कहा फिर किस लिए की? तो वहीं जहां पर ये आया है सृष्टि का क्रम वहीं बताया गया है। अनादि अविद्या ग्रसित असंख्य जीव जो तम में पड़े हुए अज्ञान अंधकार में पड़े हुए, प्रसुप्ता अवस्था में पड़े हुए, अपनी वासना के बल पर, वासना के कारण, ऐसे आप समझ लें, जो उस अज्ञाना घोरा में पड़े हुए दुख के गर्त में गिरे थे, उनके ऊपर करुणा करके, क्योंकि जब तक सृष्टि नहीं होगी तो उनको साधन नहीं मिलेगा। अच्छा, परमात्मा ने सृष्टि ना की होती तो आपको ये बुद्धि मिलती क्या? ये ज्ञान मिलता? ये जीव कभी अपना उद्धार कर सकता? इसलिए अनंत काल से अविद्याग्रसित जीवों के ऊपर करुणा करके उन्हें साधन प्रदान करने के लिए, जिससे वे अपने आप को परमात्मा तक पहुंचा सके, उस अज्ञान से विमुक्त करके, इस सुविधा प्रदान, साधन प्रदान करने के लिए ब्रह्मा ने करुणा बसा सृष्टि की। तो सृष्टि में हेतु था केवल अविद्याग्रसित जीवों के उद्धार के लिए सुविधा देना। इसके लिए नारायण ने उनको कथा सुनाई, वह ज्ञान दिया श्रीमद् भागवत का, ऐसे समझ। लेकिन जीवों को शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर मिलने पर सभी मनुष्य शरीर पाते ही ब्रह्म ज्ञान के पात्र तो नहीं बन जाते, न तो सभी ब्रह्म ज्ञान की तरफ दौड़ पड़े। वो तो किसी को संयोग बस यदि कोई सद्गुरु या संत मिल जाए और उनको कोई बात समझा दे, समझ में आ जाए, तो उस तरफ चल जाए, नहीं तो वो तो उसी संसार के ही बुनने में लगे रहते हैं। रेशम के कीड़े को देखा है कभी? रेशम का कीड़ा देखा होगा आप लोगों ने? मैंने देखा है। मैंने उनको यानी जब से वो पलते हैं ना तब से लेकर और जब उनका अंतिम गति होती पूरा देखा है। भारत में कई एक जगह है जहाँ उसका सारा व्यापार होता है, उसमें सबसे बड़ा केंद्र उनका जो है वो बेंगलोर में है। तो बेंगलोर के गांव में जाकर के हमने उनकी पूरी गति देखी। रेशम का कीड़ा कैसे पत्ता खाते खाते रेशा बनाते बनाते अपने आप को उसी में बंद कर लेता है, और कैसे वो उठा करके उसको तप्त कढ़ाई में डाल करके उबालते हैं और फिर कैसे धागे निकाल लेते हैं। तो रेशम के कीड़े के समान अपने कर्मों का जाल बुन बुन करके उसी में मरता है, वही गति को प्राप्त होता है अपने द्वारा। लेकिन कोई सत्पुरुष मिल जाए, सही दिशा बता दे, अच्छे दिशा में लगा दे, तो उसको लगता है कि नहीं, जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है, इसमें है, फिर उधर लग जाता है। तो उसके लिए कोई चाहिए ना ज्ञान। तो ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र नारद को वही श्रीमद् भागवत सुनाई, और उन्होंने उस ज्ञान को लेकर के लोक संग्रह माने लोगों के कल्याण में, लोगों के प्रचार में लगे। तो एक ने तो लोक संग्रह के, एक ने लोक निर्माण के लिए वही ज्ञान का प्रयोग किया, दूसरे ने लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए उस ज्ञान का प्रयोग किया। तो हो गए। और फिर व्यासदेव को, जो अनेकों प्रकार के ग्रंथों की रचना के पश्चात भी अपने हृदय में संतुष्टि, तृप्ति नहीं अनुभव कर रहे थे, तो नारद जी ने उनको सुनाया। तो नारद के द्वारा जब उनको सुनने को मिला तो भगवान की महिमा का ज्ञान किया अपनी तृप्ति के लिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा स्वांत सुखाय, ऐसे स्वांत सुखाय के लिए भगवान व्यासदेव ने उसको लिखा और अपने पुत्र और शिष्य सुखदेव जी को उसको पढ़ा दिया। अब सुखदेव जी जो थे वो अवधूत थे, वो तो असंग थे, अवधूत शिरोमणि थे, उनका तो कोई किसी से कोई मतलब ना।
लेना नहीं देना नहीं। उनको न तो लोक संग्रह से कोई मतलब था, न लोक निर्माण से कोई मतलब था, न लोक कल्याण से कोई मतलब था, और न तो स्वयं में अतृप्ति थी। यानी व्यास की तरह स्वयं में अतृप्ति नहीं थी, नारद की तरह स्वयं में लोक कल्याण की इच्छा नहीं थी, और ब्रह्मा की तरह लोक निर्माण की इच्छा नहीं थी। तीनों बातें उनमें नहीं थी। मनुष्य काम में कब प्रवृत्त होता है? केवल तीन हेतुओं से। या तो कुछ करने की चाह हो, एक बार, या कुछ पाने की चाह हो, दो बार, और जहां कुछ करने की चाह नहीं है, पाने की चाह नहीं है, तो लोक कल्याण। अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा है लोक संग्रह में वापी संपश्यंत कर तुम्हारा, लोक कल्याण के लिए तुम्हें करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। तो नारद का विचरण हो रहा है लोक कल्याण के लिए, उनको और किसी से क्या चाहिए? ब्रह्मदेव सृष्टि कर रहे हैं लोक निर्माण के लिए, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं परमेश्वर के, और व्यासदेव ने वह कथा सुनी अपनी आत्मतुष्टि के लिए, क्योंकि असंतुष्ट थे वो। लेकिन सुखदेव में न तो आत्मग्लानि है, अतृप्ति है, न तो लोक कल्याण की भावना है, न तो लोक निर्माण की भावना है। वो अपने आप में अवधूत मस्त आत्माराम, आप्तकाम पूर्ण काम है। लेकिन उनकी देखी, उन्होंने श्रीमद् भागवत का मनन किया, यद्यपि वो ब्रह्मानंद में मगन रहने वाले हैं, लेकिन भगवान के दिव्य चरित्रों का चिंतन करते करते गदगद हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में एक बात लिखी है कि जो यानी ब्रह्मानंद में हमेशा लीन रहने वाले ऋषि हैं, ऐसे ऋषि भी भगवान के साकार चरित्र को सुनकर के अपने आप में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए जो ब्रह्मपरायण हैं वो भी भगवान के दिव्य साकार गुणगण को सुन करके पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं, और वही परम अधिकारी होते हैं सुनने के लिए। तो महाराज परित्यनी सुखदेव तो उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, लेकिन समस्या आई। समस्या क्या है? सम्राट परीक्षित को श्राप मिल गया कि 7वें दिन तुम्हें सांप के काटने से मृत्यु होगी, और उन्होंने तुरंत ये सांप सुनते ही निश्चय कर लिया कि अब 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है, तो 7 दिन में मैं कौन ऐसा उपाय करूं जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, हमें मोक्ष मिल जाए। अब देखें, मोक्ष की कामना उनके जीवन में हुई, और मोक्ष के लिए अब वो तड़फ रहे थे कि कोई ऐसा साधन। राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया, सिंहासन पर बैठाकर आप निकल पड़े, और गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। ऋषियों की मंडली बैठी हुई थी, उनके सामने बैठकर उन्होंने प्रणाम किया, पूछा कि मेरे जिंदगी के केवल 7 दिन रह गए, क्या कोई ऐसा उपाय है जो 7 दिन में हमारा मोक्ष हो जाए? ऋषियों ने सर हिला दिया, मेरे पास कोई ऐसा उपाय। ऐसे आर्त अवस्था में, व्यथित अवस्था में बैठे हुए उस राजा को देख करके उनको दया आ गई। किसको दया आ गई? सुखदेव, करुणा जागृत हुई। देखिए, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिनको लोक संग्रह की भी वृत्ति नहीं है, लोक निर्माण, लोक कल्याण की भी भावना नहीं, उनके हृदय में भी करुणा का उदय हो आया, और उस राजा की दशा देख करके वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, 7